बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो पार्ट 1 होगा। तो इस पार्ट 1 में हमें क्या क्या स्टडी करना है उसे देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस रेस्पिरेशन का फंक्शन है उसे स्टडी करेंगे कि होता क्या है वो एक्चुअली, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है ये परफॉर्म कौन से ऑर्गन्स करते हैं, ठीक है। कौन से ऑर्गन्स इससे एसोसिएटेड हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम उन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे। और क्योंकि हम कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में स्टडी करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं किसमें, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। किसमें स्टडी कर रहे हैं हम कंपैरेटिव एनाटॉमी? वर्टिब्रेट्स में। तो उसमें हम देखेंगे, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, उसमें हम देखेंगे कि जैसे हमें गिल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लंग्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और कुछ जो एम्फीबियंस है वे स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस बेसिस पर हमें कई टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये वीडियो पार्ट 1 है तो इसमें हमने यहाँ पर सिर्फ 2 मेन डिस्कस करेंगे। एक तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या उन गिल्स का स्ट्रक्चर है, क्या वेरिएशंस हैं जो हमें डिफरेंट फिशेस में देखने को मिल जाएंगे। और एक टाइप का रेस्पिरेशन कौन सा होता है स्किन के थ्रू, जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं हम? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम इसे फिर स्टडी करेंगे। जो लंग्स और उससे एसोसिएटेड डक्ट्स हैं वह हम पार्ट 2 के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी, कि हमने कहा कि हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले समझना होगा कि जो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन रेस्पिरेशन का वो क्या होता है, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। कौन सी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बच्चा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्सचेंज जो हो रहा है, जो लेन देन है, इसका नेचर कैसे है कि क्या हम ले रहे हैं और क्या हम दे रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है उसे लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाएगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? एक्सचेंज कर रहे हैं। किसका? गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। कौन सी वे 2 गैसेस हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो एक्सचेंज है, जो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये किस ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है? एक्सचेंज किन कंपोनेंट्स के बीच हो रहा है? तो उस बेसिस पर हमने जो हमारा रेस्पिरेशन है उसे हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। क्या क्या वो कंपोनेंट्स हैं? एक तो वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक, और एक वो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है और इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है उसे ज़रा समझते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं उस चीज़ को कि जैसे हमने बात करी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारा कुछ कंपोनेंट्स के बीच में हो रहा है बच्चा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? वो कंपोनेंट्स, एक तो वो हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है, एक हमारा कंपोनेंट एनवायरनमेंट हुआ। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हुआ बच्चा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे गिल्स हुआ फिशेस के अंदर, या फिर लंग्स हो गया कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर स्किन ही हो गया जो एम्फीबियंस के अंदर मिल जाता है, ठीक है। कुछ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ जो हमारा। और फिर तीसरे जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है? जो बॉडी के और टिश्यूज़ हैं, ठीक है, बॉडी के और टिश्यूज़ हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे 3 कंपोनेंट हुए, एनवायरनमेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे ऑर्गन्स हैं, और जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, और ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे हमने टाइप की बात करी कि गैसेस एक्सचेंज होना है CO2 और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो उसे समझते हैं कि अगर क्या होगा, जैसे हम बॉडी के टिश्यूज से शुरू करते हैं कि जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? ये मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो हम लिविंग है, ठीक है। ये अपना मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारी बॉडी जो है अपने वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगी।
क्लियर, जब हर बॉडी का अपना अपना सेल्फ फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये जो गोल अचीव करना है इन्हें मेटाबॉलिज्म का, उसके लिए हमारे बॉडी में इन्हें क्या चाहिए होगा, इन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में CO2 बन रहा है इसे बॉडी से रिमूव करना होगा। तो हमारा गोल क्या हुआ, इस मेटाबॉलिज्म को अचीव करने के लिए या फिर इसे कंटिन्यूस चलाए रखने के लिए हमारा गोल है कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो इनके पास और CO2 हम कम रखें, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जब परफॉर्म हो रहा है उससे क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होने से ऑक्सीजन तो हमारे सेल्स के अंदर कम हो गई, ठीक है, और CO2 हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी के सेल्स हैं उसमें एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब अगर हमें इन्हें बॉडी को चलाए रखना है तो हमें ये गोल अचीव करना होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा और CO2 कम का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारी बॉडीज़ में एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम इसके लिए जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाएंगे। अब क्या चल के जाएंगे, नहीं चल के तो नहीं जा सकते हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक हमारी बॉडी में एक दूसरे सिस्टम पर निर्भर होते हैं जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी मैं गलत बोल गया, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी अल्टीमेटली किस पे प्रेजेंट डिपेंडेंट है, वो ब्लड पर डिपेंडेंट है, ठीक है। कि ये जो एक्सचेंज करेंगे, ये जो इन्हें गोल अपना अचीव करना है कि हाई ऑक्सीजन और CO2 कम हो, ये किसके थ्रू अचीव करेंगे, ये इस ब्लड की मदद से अचीव करेंगे, ठीक है। इस ब्लड के थ्रू ये इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से कॉन्टैक्ट करेंगे, क्लियर, जो हमारा गोल अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करेगा। तो अब क्या होता है कि लेट ये ब्लड है, ठीक है, ध्यान सुनना, अभी ब्लड है, अभी ब्लड क्या होगा, ये ब्लड जो है जब ये ब्लड इन टिश्यूज़ के से होकर गुजर रहा है, ठीक है, इन टिश्यू से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, इन टिश्यूज़ में ऑक्सीजन तो लेस है, ठीक है, और CO2 ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, CO2 को कैरी कर लेगा, ठीक है, CO2 को कैरी करेगा और ये कैसा अब ब्लड हो जाएगा, ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ये ब्लड क्या होगा, ये अब रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डाल देगा। अभी ये ब्लड कैसा है, अभी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पर CO2 की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। फिर ये क्या करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कि ये इसमें से CO2 तो रिमूव कर देगा और इसमें ऑक्सीजन को डाल देगा, ठीक है। तो जब हमारे पास वापस ब्लड पहुंचेगा तो वो कैसा ब्लड आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक। तो क्या हमारा गोल अकम्प्लिश हो गया बॉडी के सेल्स का, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर CO2 तो कम हो गई, CO2 यहाँ पर कम हो गई बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो CO2 लेकर चला गया और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा ऑक्सीजन ले आया, ठीक है। तो हमारे बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है वो पूरी हो गई ताकि वो अपना मेटाबॉलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करते रहे, ठीक है। अब ये जो सारा एक्सचेंज हुआ है किसके बीच में, बॉडी के टिश्यूज़ के बीच में और जो बॉडी के जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके बीच में, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनके बीच में और ब्लड के बीच में, ठीक। अब आप दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं कि ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी हो रहा है और अल्टीमेटली ब्लड कहाँ लेके जा रहा है इस ऑक्सीजन को, ये जो गैसेज हैं ऑक्सीजन और CO2 ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक लेके जा रहा है, ठीक है। बिकॉज एनवायरनमेंट से जो एक्सचेंज होगा वो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ही करेंगे, चाहे वो गिल्स हों, चाहे वो लंग्स हों, चाहे वो स्किन हो, ठीक है। तो ये जो हमने अभी रेस्पिरेशन पढ़ा है, ये वाला रेस्पिरेशन कैसा होता है, ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, अब जैसे हमने ये तो देख लिया कि ये CO2 को यहाँ से रिमूव कर रहा है ब्लड से और ऑक्सीजन को ब्लड में डाल रहा है, तो अब इसके पास इतनी कैपेसिटी कहाँ से आई कि ये CO2 भाई इकट्ठी होती जाएगी तो ये CO2 से ही भर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसके पास ऐसा सिस्टम होगा जिससे CO2 को रिमूव कर रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन जब ये लगातार ब्लड के अंदर डाल रहा है तो इसके पास कुछ ऑक्सीजन की अबंडेंट सप्लाई भी होगी, तो ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है और CO2 जा कहाँ पर रहा है, तो अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जैसे हमने बात करी इंटरनल तो हमारा हो गया, एक्सटर्नल की हम बात कर रहे हैं। अगर ये हमारा जो, पर मैं इसे रब कर देता हूँ, इसे ड्रॉ करते हैं, हमने कहा एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट और हमारा अब लंग्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लंग्स ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ पर CO2 इकट्ठी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रही है, क्यों हो रही है कम, बिकॉज CO2 ये ब्लड से ले रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ले रहा है ये CO2 बहुत सारी, ठीक है।
और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी और CO2 बढ़ गई। अब हमें अगर इंटरनल रेस्पिरेशन को चलाए रखना है तो हमें एक गोल अचीव करना होगा, ठीक है, कि हम इस CO2 को रिड्यूस करें और इस ऑक्सीजन को इम्प्रूव करें, यानी इसे इंक्रीज करें, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे? अब हम क्या करते हैं, इसलिए एक एक्सचेंज यहाँ पर एनवायरनमेंट और इन ऑर्गन्स के बीच करते हैं कि हम CO2 तो बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, और जो बॉडी में क्या ले रहे हैं, हम बॉडी में ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो ये क्या हमारा गोल अकम्प्लिश हो जाएगा? बिल्कुल अकम्प्लिश हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज हुआ ये अब किसके बीच में हो रहा है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एनवायरनमेंट, उसके बीच एक्सचेंज हो रहा है। ये कौन सा रेस्पिरेशन कहलाता है? ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये दोनों प्रोसेस जो है साथ साथ चलते रहते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको जो रेस्पिरेशन है वो क्लियर होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, थोड़ी रीड ले लेते हैं इस चीज़ की जो हमने स्टडी किया। तो हमने दो टाइप का रेस्पिरेशन बताया आपको यहाँ पर, एक तो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है कि एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके बीच में? बॉडी के सेल्स के बीच में एंड एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और अगर ये एक्सचेंज बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, और जो ब्लड है उनके बीच में हो रहा है तो हम कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये जो बॉडी के में हमने इंटरनल रेस्पिरेशन किया, ये क्यों किया? ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके और बॉडी से CO2 रिमूव हो सके। और ये ऑक्सीजन कहाँ यूटिलाइज होती है? ये ऑक्सीजन बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ATP का सिंथेसिस हो रहा है, फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चा। आई होप आपको रेस्पिरेशन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ये रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज हम आप क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में आपको डिफरेंट ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट सिस्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो टाइप के मेन सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो कौन से? हमारे गिल्स एंड लंग्स, गिल्स एंड लंग्स। और किस बेसिस पर हमने ये डिवीजन किया है? टाइप ऑफ मीडियम के बेसिस पर। अगर हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, अगर वो वाटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यानी एक्वाटिक मीडियम में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर वे किसे यूज़ करेंगे? वहाँ पर वे गिल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स चाहिए, गिल्स। और अगर हमारे पास टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, तो वहाँ पर जो अब एक्सचेंज जो गैसेस का होगा वो बॉडी और एयर के बीच में होगा, ठीक है। पानी में तो पानी और बॉडी के बीच में हो रहा है तो गिल्स हमें चाहिए। और जो हमारे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एयर और बॉडी के बीच में हो रहा है तो वहाँ पर हमें लंग्स चाहिए होगा, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। जो हमारे गिल्स हैं और जो हमारे लंग्स हैं वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कि मेनली जो डिवीजन होता है वो इन दो टाइप में ही डिवीजन होता है, ठीक है। अब कुछ जैसे आपको वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, मोस्टली एम्फीबियंस, जिनमें आपको एक और मेथड मिलेगा, वो है स्किन के थ्रू, कि स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर रहे हैं। उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो हमारा आगे इससे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो जो स्किन है वो क्या हो? वो एक सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुआ। जो गिल्स हैं और लंग्स हैं वो हमारे कैसे हुए? हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्यों? बिकॉज इवन इन एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है, मोस्टली एम्फीबियंस के अंदर चाहे स्किन प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनका अभी भी मेजॉरिटी ऑफ रेस्पिरेशन, मेजॉरिटी ऑफ जो गैसेस एक्सचेंज है वो इन गिल्स और लंग्स के थ्रू ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे यूरोपियन ईल हुई, ठीक है, उसमें 30% तक अपना गैसेस एक्सचेंज स्किन के थ्रू कर लेते हैं। या फिर विंटर आने पर ये स्किन के थ्रू ज़्यादा रेस्पायर करने लगते हैं, ठीक है, और रेशो इंक्रीज कर देते हैं। बट जो प्राइमरी ऑर्गन यूज़ हो रहा है वो अभी भी लंग्स या गिल्स हैं, ठीक है। एम्फीबियंस की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज फिशेज में तो मेनली गिल्स के थ्रू होगा। और जो एमनियोट्स हैं, जो बाकी के टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुई और भी मैमल्स हुए, उनमें किसके थ्रू होता है? उनमें मेनली लंग्स के थ्रू ही होता है। मेन जो पंगा करते हैं वो कौन से होते हैं? एम्फीबियंस करते हैं, बिकॉज इनका डुअल मोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, वाटर और उसमें लैंड पर दोनों के हैबिटेट में रहते हैं ये, ठीक है। तो नेचर ने ऐसा ये इवॉल्व किया है कि इनमें मतलब काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल जाता है। लंग्स गिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी में लंग्स किसी में गिल्स, और स्किन के थ्रू भी ये रेस्पायर करता है, ठीक है। तो
ज़्यादातर एम्फीबियंस जो है वो स्किन को एज अ सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करते हैं, यानी स्किन को एज अ सहायक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेजर नहीं है वो, सेकेंडरी है ऐसा। लेकिन कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी होते हैं, जैसे सैलामेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं। सैलामेंडर्स जो प्लेथोडोंटी फैमिली के होते हैं, उनमें ना आपको गिल्स मिलेंगे ना आपको लंग्स मिलेंगे। उनमें जो सारा का सारा रेस्पिरेशन हो रहा है वो स्किन के थ्रू ही हो रहा है। तो वो टोटली जो गैसेस एक्सचेंज है बॉडी का बच्चा, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पे ही हो रहा है। बट ऐसे बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है कि टोटली डिपेंडेंट हो स्किन पर। तो प्राइमरी कौन सी हुई, गिल्स और लंग्स, बाकी स्किन जो है सेकेंडरी हुए। अब हम बात करते हैं कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। अभी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, सहायक ऑर्गन्स हैं। ये कैसे ऑर्गन्स हैं? ये सहायक ऑर्गन्स, यानी सहायता कर रहे हैं। किसकी सहायता कर रहे हैं? इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। जैसे डक्ट्स का प्रेजेंट होना, कि एक्चुअल रेस्पिरेशन, एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज इनके थ्रू नहीं हो रहा है, बट ये टोटल प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लंग्स जो है वो अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। उन एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन लेके आ रहा है लंग्स को? जो डक्ट्स प्रेजेंट हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो वो क्या हुए? वो हुए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। समझ गए आप? अब इन जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं, एसेसरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इनकी कुछ खासियत होती है। वो क्या खासियत है? कि ये आपको मॉइस्ट देखने को मिलेंगे, नमी युक्त, ये आपको नेचर में सेमी परमेबल मिलेंगे, ठीक है, ये आपको हाईली वेस्कुलराइज्ड मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है? मॉइस्ट इसलिए होते हैं ये कि जो बाहर से एयर ले रहे हैं वो टेम्परेचर में डिफर कर सकती है, तो उसे थोड़ा ठंडा किया जाता है, ठीक है, ताकि बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर सकें। दूसरी बात सेमी परमेबिलिटी की। अब सेमी परमेबल नहीं होंगे, यानी अगर इम्परमेबल होंगे, तो गैस एक्सचेंज का फ़ायदा क्या है? मतलब गैस एक्सचेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। एक्सचेंज किसके थ्रू होगा? मेम्ब्रेन्स के थ्रू होगा, ब्लड और, क्योंकि अल्टीमेटली ना ब्लड इंटरनल रेस्पिरेशन करवाने के लिए ही, बॉडीज से CO2 हटाने के लिए और उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए ही ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। मतलब ब्लड से कांटेक्ट आएगा, ठीक है, ब्लड से कांटेक्ट आएगा, कि अल्टीमेटली जो एक्सचेंज है ब्लड और एनवायरनमेंट के बीच में करवाना है इन्हें, ठीक है, ताकि अल्टीमेटली फिर ब्लड और बॉडी के सेल्स के बीच में हो सके, ठीक है। तो ये ब्लड के थ्रू कैसे होगा? जब कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इनके बीच में, तो मेम्ब्रेन का सेमी परमेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरी बात है हाईली वेस्कुलराइज होना। अब अगर ब्लड वेसल्स ही नहीं होगी तो फिर ब्लड में कैसे जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको मॉइस्ट देखने को मिलेंगे, आपको सेमी परमेबिलिटी इसमें देखने को मिलेगी, और हाईली वेस्कुलराइज्ड देखने को मिलेंगे, यानी बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उनके आसपास, ठीक है। जो लंग्स एंड गिल्स हैं ये कैसे हैं? ये एम्ब्रियोनिक, जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो फायरिंग्स होता है उसके डेरिवेटिव्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, कि अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता हो, ठीक है, तो हम कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अभी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस किस में होता है, ठीक है, ये आपको ज़्यादातर आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है। और ये कैसे मीडियम में हो सकता है? एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, और दोनों जगह हो सकता है, मतलब एयर में भी और वाटर में भी आपको, ठीक है। अब क्या है, टोटली डिपेंडेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी में ये सिर्फ कुछ एज अ सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करते हैं जो स्किन है उसे, ठीक है। जैसे यूरोपियन ईल हुआ, उसके अंदर 30% ऑफ टोटल गैस एक्सचेंज इनके थ्रू होता है, ठीक है। या फिर विंटर्स के टाइम में ये रेस्पिरेशन थोड़ा गैस एक्सचेंज से, जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है उसे और इम्प्रूव कर लेते हैं, यानी उसके थ्रू और ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, थोड़ी परसेंटेज और बढ़ा दी। बहुत कम केसेस होते हैं, जैसे सैलेमेंडर का ये केस है जिसमें क्या कर रहे हैं, जैसे सैलेमेंडर्स है प्लेथोडोंटी फैमिली के, इनमें लंग्स और गिल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे आपको एडल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर टोटल गैस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? क्यूटेनियस, यानी स्किन के थ्रू, ठीक है बच्चा। बात करें हम अगर एमनियोट्स की, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनमें आपको जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें आपको मोस्टली लंग्स जो है वो आपको रोल अदा करते हुए मिलेंगे गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो इनमें जो स्किन के थ्रू होता है, गिल्स तो एब्सेंट ही होते हैं कम्प्लीटली, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में आपको कोई सिग्निफिकेंट रोल अदा करता हुआ नहीं मिलता गैस एक्सचेंज में। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होंगे, जैसे सी स्नेक्स हैं, वहाँ पर भी 30% ऑफ ऑक्सीजन इनटेक किसके थ्रू हो जाता है? इन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू हो जाता है, ठीक है बच्चा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है गिल्स,
फिर लंग्स को हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। जो गिल्स होते हैं ये आपको पता है, गिल्स जनरली फिशेस में, ठीक है, फिशेस का तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और कुछ एम्फीबियंस के अंदर भी मिल जाएंगे आपको गिल्स, ठीक है। एमनियोट्स कौन से? एमनियोट्स में गिल्स नहीं मिलेंगे। एमनियोट्स जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ये सब किस में आ गए? टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में आ गए, ठीक है। तो इनमें आपको गिल्स देखने को नहीं मिलते। और ये किस मीडियम में पाए जाते हैं? वाटर वाले मीडियम में पाए जाते हैं गिल्स, ठीक है। तो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुआ। और दो टाइप के मिलते हैं आपको, इंटरनल गिल्स एंड एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है। अब हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एनिमल्स ऐसे भी होंगे जिसमें दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो टाइप के कहे हैं, इंटरनल गिल्स एंड एक्सटर्नल गिल्स। तो हम उन्हें स्टडी करते हैं। जो इंटरनल गिल्स होते हैं बच्चा, इन्हें हम ट्रू गिल्स भी कहते हैं, ठीक है, ट्रू गिल्स। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? अब ये फिशेस का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ फिशेस हैं उनमें आपको कैसे गिल्स देखने को मिलेंगे? उनमें आपको इंटरनल या फिर ट्रू गिल्स देखने को मिलेंगे। अब ये गिल्स जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये गिल्स गिल चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं, फिर हम कहते हैं गिल स्लिट्स में प्रेजेंट होता है। अभी गिल स्लिट्स क्या चीज़ है? जैसे आपने अगर कभी फिशेस को देखा हो तो फिशेस में आपको बाहर ऐसे स्लिट्स, ऐसे कट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इसकी लट आँख हो गई प्यारी सी, ये क्या है? ये गिल स्लिट्स है, ठीक है। इन गिल स्लिट्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा एक फिगर बना के देखते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी रीड लेंगे ताकि हमें सब समझ में आ जाए। लेट ये हमारी एक थोड़ा सेक्शन लिया हमने फिश का, ठीक है। इस फिश के अंदर ये हमारे पास क्या है? फिश में हमारी ये फ्रेंजिल कैविटी है, फिश में हमारी फ्रेंजिल कैविटी हुई, ठीक है। अब ये फ्रेंजिल कैविटी इस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आनी चाहिए, ठीक है। ये बाहर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है सारा, ये इसके कांटेक्ट में आनी चाहिए ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके हमारा, ठीक है। यहाँ पर सारी हमारी गैसेस प्रेजेंट है, O2, CO2, ठीक। तो हमें ये जो अब एनवायरनमेंट में पानी प्रेजेंट है इसके कांटेक्ट में लाना ताकि एक्सचेंज हो सके। तो हम कांटेक्ट में कैसे लाते हैं? हम इसे कांटेक्ट में स्लिट्स के थ्रू लाते हैं। तो ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट है, यानी दोनों साइड में, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, ठीक है। तो ये जो गिल स्लिट्स हैं जो ये बाहर ओपन कर रहे हैं, ये फ्रेंजिल कैविटी, ये जो फ्रेंजिल कैविटी है इसे और इस एनवायरनमेंट से इसे कांटेक्ट करा रहे हैं ताकि इन गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है, इन गैसेस का एक्सचेंज हो सके। अब इन गिल स्लिट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? इन गिल स्लिट्स के अंदर आपको गिल्स मिल जाएंगे ऑरेंज कलर के, ठीक है। मैं आपको ऐसे रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो गिल स्लिट्स हैं ये सपोर्टेड कैसे होते हैं एक दूसरे से? ये होते हैं बाय विसरल आर्चेस, ठीक है। ये इससे सपोर्टेड होता है, ठीक है। इन विसरल आर्चेस से सपोर्टेड होते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि ये तो हमारा हुआ जो आर्चेस हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये हमें दोनों साइड देखने को मिल रहा है गिल्स, ठीक है। ये तो हमारा आर्च हुआ, जो ग्रीन कलर से आर्च है हमारा, ठीक है। ये सेप्टा फॉर्म कर रहा है, ठीक। और इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों क्लियर, ऐसे ये हमारे पास दो रोज हैं। तो जब हमारे पास इस तरह से दो रोज प्रेजेंट होती हैं गिल फिलामेंट्स की, एक ये और एक ये, ठीक है, तो हम कहते हैं इसे हॉलो ब्रांक। ध्यान सुनना नाम, हॉलो ब्रांक। ऐसे गिल्स क्या क्या कहलाते हैं? हॉलो ब्रांक। और अगर ये जो गिल फिलामेंट्स है ये सिर्फ इसकी एक ही रो प्रेजेंट होगी, इन लैमलेस की सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट होगी, तो हम उस वहाँ पर टर्म क्या यूज़ करेंगे? हैमी ब्रांक या फिर डैमी ब्रांक, ठीक है। तो अगर दोनों रोज में प्रेजेंट हैं गिल फिलामेंट्स, ठीक है, दो रोज है हमारे पास, तो हॉलो ब्रांक। और अगर एक रो है सिर्फ तो हैमी ब्रांक या फिर डैमी ब्रांक, ठीक है। और जो बीच में जो सेप्टा दिखाई दे रहे हैं ये सेप्टा जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है इनके बीच में जो प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं इंटरब्रैंकियल सेप्टा, ठीक है। या फिर हम आर्चिस वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, फ्रेंजिल आर्चिस, विसरल आर्चिस, गिल आर्चिस, ऐसे करके, ठीक है, जो इन्हें सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम रीड लेंगे, अब आपको सब समझ में आना शुरू होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि गिल्स जो है वो एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और गिल स्लिट्स के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हमने भी फिगर में ड्रॉ किया, ठीक है।
अब हम देखते हैं, अभी जो गिल स्लिट्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड है किसके थ्रू, विजुअल आर्चेस के थ्रू, या फिर हम गिल आर्चेस कहें, ठीक है। ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है इसमें, इसके थ्रू ये जो है ये क्या है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं इससे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है प्रेजेंट, ये क्या है, हमारे आर्चेस प्रेजेंट है, ठीक है। इन आर्चेस को जब हमने थोड़ा सा बड़ा किया तो हमने ये फिगर देखी, ये वाली, ठीक है। अब इन आर्चेस में एक ये हमें सेप्टा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सेप्टा, हो जाओ, ये वाला सेप्टा। अब ये प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी, ये प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, या फिर बहुत छोटा हो सकता है साइज़ में, ये वेरिएशन है। मेन बात क्या है कि गिल स्लिट्स हैं, ये गिल चैम्बर्स हैं, ठीक है। इनमें गिल्स प्रेजेंट होंगे और ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, या फिर हम कहें सपोर्टेड है किससे, इन विसल आर्चेस से, ठीक है। अब ये जो गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, ये किस किस्म में पाए जाते हैं, जिनमें आप मतलब एक तरह से आपको जो इंटरनल गिल्स प्रेजेंट हैं ये किस में देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोटोकॉर्डेट्स में, साइक्लोस्टोम्स में, फिशेस में, जो मेजॉरिटी फिशेस हैं, और कुछ एम्फीबियंस में भी, ठीक है बच्चा। जो एमनियोट्स उसमें आपको कोई गिल स्लिट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना कोई गिल्स मिलेंगे, ठीक। एमनियोट्स यानी जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हुए जैसे। और जैसे मैंने बात करी जो गिल है, एक अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक टिपिकल स्ट्रक्चर गिल का, तो उसमें क्या होगा, एक इंटरब्रैंकियल सेप्टम होगा, जैसे मैंने आपको ग्रीन कलर से ड्रॉ भी किया था, ठीक है। ये एक इंटरब्रैंकियल सेप्टम था हमारा, इंटरब्रैंकियल सेप्टम, जी एक मिनट, ठीक है, हमारा इंटरब्रैंकियल सेप्टम है, ठीक। और इसके दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, इसके दोनों साइड में, अगर दोनों साइड में गिल्स की रोज प्रेजेंट हुई, गिल फिलामेंट्स प्रेजेंट हुए, या फिर हम कहें लैमले, तो हम कहेंगे हॉलो ब्रांक। क्या कहेंगे हम, अगर दोनों साइड में प्रेजेंट है, सेप्टम विद टू अटैच्ड डेमी ब्रांक, या फिर हम कहें कि दोनों साइड में प्रेजेंट है गिल फिलामेंट्स, टू रोज प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे हॉलो ब्रांक, ठीक है। और अगर एक ही साइड में प्रेजेंट है, एक सिंगल रो है लैमले की, तो हम कहेंगे डेमी ब्रांक या फिर हैमी ब्रांक। तब यहाँ पर यूज़ किया कि दो डेमी ब्रांक क्या बनाएंगे, होलो ब्रांक बनाएंगे, समझ रहे हो ना आप, कि एक साइड हुआ तो डेमी ब्रांक और दो डेमी ब्रांक हुए तो होलो ब्रांक बन गया। जैसे इन फिगर्स में आपको शो कर रखा है, जो फिगर्स हैं, ठीक है, इन फिगर्स में अच्छे से शो कर रखा है। ये क्या है, ये सेप्टम प्रेजेंट है, सॉरी ये सेप्टम प्रेजेंट है, ये गिल आर्च है, अब गिल आर्च दिखा रहा है, गिल आर्च विसल आर्च कुछ कहो नहीं। और गिल आर्च में प्रेजेंट तो सब में है गिल आर्च, ठीक है, बट अब इनमें सेप्टम हो भी सकता है और नहीं भी। जो कार्टिलेजिनस फिशेस है उनमें आपको सेप्टम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे बोनी फिशेस हुई, या फिर उसमें जैसे आपको टिलोस्ट हो गई, उनमें आपको सेप्टम या तो रिड्यूस मिलेगा बहुत ज़्यादा, फिर एब्सेंट भी मिल सकता है, जैसे इस फिगर के अंदर है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में ये सेप्टम प्रेजेंट होता है। और ये सेप्टम के दोनों साइड में क्या है, यहाँ पर आपको होलो ब्रांक टाइप ऑफ गिल शो किया है, बिकॉज दोनों साइड प्रेजेंट है फिलामेंट, ठीक है, दोनों साइड प्रेजेंट है फिलामेंट। तो ये क्या हुआ, ये होलो ब्रांक गिल हुआ, ठीक है बच्चा। फिर वही बात है कि हाईली वेस्कुलराइज्ड होंगे, ठीक है। और जो लेट एन्यूरन टेडपोल्स होते हैं उनमें इंटरनल गिल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए बताया बिकॉज टेडपोल वाली स्टेज, ये जो लार्वल स्टेज है, बिकॉज जो इंटरनल गिल्स होता है वो आपको मेजॉरिटी फिशेस में देखने को मिलता है, ठीक है। टेडपोल्स यहाँ पे एम्फीबियंस की बात हो रही है, और लार्वल स्टेजेस में अलग से गिल्स प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं लार्वल गिल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। वो होता है लार्वल गिल्स, जिन्हें हम एक्सटर्नल गिल्स भी कहते हैं। ये आपको यूजुअली किस में देखने को मिलेंगे, लार्वल स्टेजेस में देखने को मिलेंगे। इसलिए वहाँ पर लेट एन्यूरन स्टेज बताई गई थी कि लेट एन्यूरन स्टेज में, ठीक है, आपको इंटरनल गिल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वरना आपको लार्वल गिल्स ज़्यादातर अलग सेपरेट टाइप के होते हैं जो लार्वा में मिलते हैं, वो कहते हैं लार्वल गिल्स। इंटरनल गिल्स नहीं मिलते लार्वल स्टेजेस में, ठीक। अभी जो एक्सटर्नल गिल है, इसकी यहाँ पर ओरिजिन बताइए कि डिफरेंट ओरिजिन है, ठीक है। गिल आर्चिस की आउट ग्रोथ है, फ्रेंजिल पाउचेस से नहीं बना है। अगर आपको इसे याद करना, आप याद कर भी सकते हो, ठीक है। नहीं करना तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज तभी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं, बिकॉज जितना हम डीप जाएंगे, ठीक है, उतना चीज़ कॉम्प्लेक्स बनेगी, क्लियर। तो हमें मेन बात यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो एक्सटर्नल गिल्स हैं वे आपको लार्वल स्टेजेस में मिलेंगे, ठीक है। किस किस में मिल जाते हैं, जैसे आपको लैम्प्रेस के लार्वा में, कुछ बोनी फिशेस में भी मिल जाते हैं,
ठीक है, जैसे पॉलिप्टेरस, लंग फिशेस हो गई, ठीक है, और ज़्यादातर एम्फीबियंस में आपको ये एक्सटर्नल गिल्स यानी लार्वल गिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ पर भी क्या होता है, एक मेन सेंट्रल एक्सिस होगी जिससे क्या अटैच है, जिससे डबल रो ऑफ फिलामेंट्स अटैच है, तो यानी होलो ब्रांक टाइप ही है। ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज तो सब जगह ही होंगे, ये उतना फ़ायदा ही कुछ नहीं है इनका। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर, जैसे एग्नेथन हुए। ठीक है, एग्नेथन्स में हमने क्या पढ़ना है, साइक्लोस्टोम्स होता है। जैसे साइक्लोस्टोम्स में 6 to 15 पेयर ऑफ गिल पाउचेज होते हैं, ठीक है, जो फेंजिल कैविटी से कनेक्ट होता है। क्लियर, कुछ इतना डेवलप्ड नहीं होता। अब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की। ठीक है, कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं, जैसे स्कॉलिडोन हो गई यानी शार्क हो गई, ठीक, तो उसमें क्या होगा, आपको 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं 5 पेयर्स कैसे कह रहा है ये। ठीक है, तो 5 पेयर्स का है, एक ये पेयर हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इधर हो गए और 5 ऐसे ही इधर हो गए, तो ये क्या हो गया, हमारे 5 गिल स्लिट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर ओपन दिखा रखे हैं बिकॉज यहाँ पर क्लोज दिखा रखा है, बिकॉज डिफरेंट सिचुएशन दिखाई इन्होंने, एक एक्सपायरेशन की, एक इंस्पायरेशन की। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है अभी। मेन बात क्या है, यहाँ पर 5 पेयर्स हैं गिल स्लिट्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हायोड आर्क का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेमी ब्रांक और होलो ब्रांक दोनों टाइप के गिल्स देखने को मिलेंगे। अब कैसे मिल रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला आर्क होता है, देखो हर एक आर्क का डिफरेंट नाम है। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो इसकी एक अलग से वीडियो है कंपैरेटिव एनाटॉमी में, इवोल्यूशन ऑफ विस्फरल आर्चेस। ठीक है, उस प्लैंक्टोक्रेनियम का पार्ट होता है, तो आप वहाँ पर उसे स्टडी कर सकते हो। बाकी ये टॉपिक समझने के लिए उतना डिटेल में जाना ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक, बट वो भी कंपैरेटिव एनाटॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम्स में आ सकता है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक पे आते हैं वहाँ पे समझने का कि जो पहला आर्क, जो हमारे आर्क है हायोइड आर्क। ठीक है, जो आपको शो करा है इस फिगर में, ये क्या हमारा हायोइड आर्क। ठीक, यहाँ भी हायोइड आर्क है और ये भी हमारा क्या है, हायोइड आर्क। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो गिल फिलामेंट है वो सिर्फ एक साइड है, सिर्फ एक साइड ऐसे। ठीक है, यहाँ भी सिर्फ एक साइड प्रेजेंट है गिल फिलामेंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो हायोइड आर्क है ये सिर्फ डेमी ब्रांक यानी सिर्फ जिसमें एक रो है फिलामेंट्स की, गिल फिलामेंट्स के, फिर हम क्या लैमलेस की सिर्फ एक रो है। ठीक है, उन्हें सपोर्ट करता है। तो हायोइड आर्क में डेमिक ब्रांक प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारे आर्चेस आते हैं वो कहलाते हैं ब्रैंकियल आर्चेस। कैसे आर्चेस, ब्रैंकियल आर्चेस। तो ये हमारे ब्रैंकियल आर्चेस। ठीक, अब इसमें ये ब्रैंकियल आर्चेस कितने हुए, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे 5 ब्रैंकियल आर्चेस हुए। ठीक, तो ये तो हमारे हुए फर्स्ट 4 और ये हमारा लास्ट यानी 5th ब्रैंकियल आर्च। ठीक है, ध्यान सुनो जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पहला वाला था हायोइड आर्च जो डेमी ब्रांक है यानी सिर्फ एक रो फिलाम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास 5 ब्रैंकियल आर्च। ठीक है, उनमें ये फर्स्ट 4 है ब्रैंकियल आर्च, ये वाले हैं फर्स्ट 4 और वो है लास्ट 5th। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5th को देख लेते हैं। जो 5th ब्रैंकियल आर्च है उसमें आपको दिख रहा होगा कोई भी गिल्स प्रेजेंट नहीं है। देखो तो 4th है। ठीक है, ये दोनों 4th प्रेजेंट है, इनमें आपको गिल फिलामेंट्स दोनों 2 रोज देखने को मिल रही है दोनों साइड में। ठीक है, बट जो 5th फिलामेंट है उसमें आपको कोई भी गिल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो 5th ब्रैंकियल आर्क है यानी जो लास्ट ब्रैंकियल आर्क है वो गिल लेस है। ठीक, फिर बात आती है जो शुरुआत के 4 जो फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्चेस हैं। कौन से आर्चेस, ब्रैंकियल आर्चेस। तो उसमें हमें दोनों साइड में ही गिल्स देखने को मिल रहे हैं। देखो दोनों साइड में देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, चारों में। तो ये कौन से हुए, फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्चेस होलो ब्रांक टाइप। ठीक है, और साथ में हमें दिख रहा है कि इंटर ब्रैंकियल सेप्टम प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होता है। जैसे ये रहा इंटर ब्रैंकियल सेप्टम इतना लंबा निकल के आ रहा है। ठीक, और ये बोनी फिशेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में एक और स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है, ये हायोइड आर्क जो है सबसे पहले वाले। ठीक है, ये बाहर ओपन करता है एक ओपनिंग के थ्रू जिसे हम कहते हैं स्पाइरेकल। ठीक है, तो वो भी कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होती है, जबकि बोनी फिशेस में आपको ये बहुत रिड्यूस देखने को मिलेगी और इवन एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस में आपको 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनमें
कितने गिल्स प्रेजेंट होंगे इनमें? 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट हैं जो सारे के सारे होलोब्रांक हैं। ठीक, अब जैसे वहाँ पर गिल्स एवं फिगर में भी देखेंगे, जैसे वहाँ पर जो सारे गिल स्लिट्स हैं, देखो ये इंडिविजुअल ओपन कर रहे हैं बाहर में, इनकी जो ओपनिंग है बाहर, हर एक गिल स्लिट इंडिविजुअली ओपन कर रहा है, ये अपना सेपरेट ओपन, ये अपना सेपरेटली ओपन कर रहा है, ठीक है, ये अपना सेपरेटली ओपन कर रहा है, यानी कॉमन ओपनिंग नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, बट बोनी फिशेज में ऐसा नहीं होता। बोनी फिशेज में क्या होता है, जैसे आपको इसमें बस पहले से मैंने शो भी कर रखा है कि 4 टाइप के प्रेजेंट है। देखो हमने कहा 5 गिल स्लिट्स प्रेजेंट है ना, 5 गिल स्लिट्स, देखते हैं 5 कौन से हुए, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास हो गए 5 गिल स्लिट्स। ठीक, हमने कहा गिल्स कितने प्रेजेंट हैं, गिल्स 4 प्रेजेंट है हमारे पास, तो हमारे पास 4 गिल्स, अभी मैं ऐसे शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास 4 गिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 गिल्स प्रेजेंट हो गए, और कि अभी ये क्या इंडिविजुअली ओपन कर रहे हैं? नहीं, हमें तो एक कॉमन ओपनिंग दिख रही है। अगर हम इसके फिगर को देखें तो हमें यहाँ पर एक सिर्फ एक, देखो ये रहा, इसमें शो कर रखा है, ये हमें एक कॉमन ओपनिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, सिर्फ ये कॉमन ओपनिंग। ठीक है, इंडिविजुअल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ये जो गिल चैम्बर्स हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट हैं, ये एक बोनी फ्लैप से कवर्ड होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ओपर्क्यूलम। ठीक है, तो उसके थ्रू ये बाहर ओपन करता है सिंगल ओपनिंग से ही। क्लियर, और साथ में हमने बोनी फिशेस में कहा कि हमें इंटरब्रैंकल सेप्टम जो है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये विजुअल आर्च तो प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट है जिससे गिल्स सपोर्टेड है, जिससे गिल स्लिट सपोर्टेड होंगे, बट ज़रूरी नहीं कि उनमें इंटरब्रैंकल सेप्टम जो है वो फुली डेवलप हो। जो पिंक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये होता है इंटरब्रैंकल सेप्टम, जो मैंने ड्रॉ करके बताया आपको, है ना, जैसे ये तो वो विजुअल आर्चेस हो गया। ठीक है, बट हो सकता है इनमें जो गिल ये ऐसे इंटरब्रैंकल सेप्टम प्रेजेंट होना चाहिए वो नहीं हो सकता है वो रिड्यूस हो इस तरीके से। ठीक है, फिर एब्सेंट भी हो, डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में आपको इंटरब्रैंकल सेप्टम देखने को मिलेगा, बट बोनी फिशेज में रिड्यूस हो सकता है, फिर इवन एब्सेंट हो सकता है। ठीक है बच्चा, और साथ में स्पाइरकल्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और देखो आपने जो देखा कि दोनों टाइप में एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर, मैंने कहा था होलोब्रांक है, तो देखो यहाँ पर हर एक में 2-2 फिलामेंट आपको देखने को मिल रहा है, 2 रोज। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के चारों को चारों टाइप कैसे हुए, होलोब्रांक गिल हुए। जबकि कार्टिलेजिनस में हमें डिफरेंट टाइप के देखने को मिल रहे थे। कि हायोड आर्क में कैसा है, हायोड आर्क में देख लेते हैं वापस, हायोड आर्क में हमें डेमीब्रांक देखने को मिल रहा है, जबकि जो फर्स्ट 4 ब्रैंकल आर्चेस हैं, ठीक है, उनमें हमें होलोब्रांक देखने को मिल रहा है, और जो लास्ट ब्रैंकल आर्क यानी जो 5th है उसमें हमें कोई भी गिल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब इसकी हम जल्दी से क्या करते हैं, इसकी समरी ले लेते हैं जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मैं इससे पढ़ देता हूँ आपको, 1 मिनट। ठीक है, तो हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमने कहा कि सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन को स्टडी किया कि क्या प्रोसेस होता है। तो हम एक्सचेंज करा रहे हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसा एक्सचेंज है, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने बात की डिफरेंट टाइप की। ठीक है, कि किन ऑर्गन्स के बीच में ये हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है एनवायरनमेंट और बॉडी के सेल्स के बीच में, यानी रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में, तो हम कह रहे हैं एक्सटर्नल। और अगर ये ब्लड और जो बॉडीज़ के टिश्यूज़ हैं उनके बीच में हो रहा है तो हम कह रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उससे अल्टीमेटली हम जो ऑक्सीजन मिल रही है बॉडी के सेल्स को, वो चाहे वो एटीपी सिंथेसिस में यूज़ करें, चाहे वो ब्रेकडाउन ऑफ फूड में यूज़ करें, मतलब वो सब उसमें यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ बताया उसका। फिर हमने बात करी कि ये जो रेस्पिरेशन का फंक्शन है, बिकॉज हम कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमें डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी 2 ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं गिल्स एंड लंग्स। तो टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आपको लंग्स देखने को मिलेगा, और जो वाटर में जैसे फिशेस प्रेजेंट है, फिर कुछ एम्फीबियंस प्रेजेंट है, उनमें आपको गिल्स देखने को मिलेगा। कुछ हमारे प्राणी अनोखे भी हैं जिनमें आपको स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हुए मिल जाएंगे, उनमें ज़्यादातर एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, पार्शली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कुछ टोटली डिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे सैलमेंडर्स ऑफ प्लेथोडोंटी फैमिली। विंटर्स के टाइम पर ज़्यादा रेस्पिरेशन
थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा देते हैं क्यूटेनियसली, और जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें आपको ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एक ज़्यादा रोल अदा करता हुआ नहीं मिलता। ठीक है, लंग्स किसके लिए? टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन के लिए। ये हमारा पार्ट 2 का टॉपिक है। हमने यहाँ पर मेन अब किसे पढ़ना है? गिल्स को पढ़ा हमने। गिल्स के थ्रू हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले हमने इंटरनल यानी ट्रू गिल्स को स्टडी किया, जो ज़्यादातर फिशेस में पाया जाता है। ठीक है, एम्फीबियंस में कुछ में ही मिलेगा ये, और साइक्लोस्टोम्स में भी ऐसे ये मिल जाता है। गिल स्लिट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये गिल स्लिट्स जो हैं ये विसुअल आर्चेस से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जो गिल्स हैं ये विसुअल आर्च था ना हमारा, जो हमने ड्रॉ किया था, ये विसुअल आर्च, ये विसुअल आर्च था हमारा। ठीक है, अब ये उसमें सेप्टम प्रेजेंट थी, तो ये गिल्स किससे अटैच है? विसुअल आर्चेस से तो अटैच है, जो गिल की रोज है। ठीक है, तो वही लिखा है अटैच टू द विसुअल आर्चेस। ठीक है, किस में मिलता है? प्रोटोकॉर्डिएट, साइक्लोस्टोम्स, फिशेज और कुछ एम्फीबियंस में भी। ठीक है, स्ट्रक्चर की जैसे हमने बात करी, स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर में एक गिल जो है, ठीक है, गिल्स की 2 रोज प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं गिल फिलामेंट्स या फिर लैमले, और बीच में एक इंटरब्रैंकल सेप्टम होगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही रो है तो हम कहेंगे डेमी ब्रांक या फिर हेमी ब्रांक। अगर 2 रोज प्रेजेंट है तो हम कहेंगे हॉलो ब्रांक। फिर हमने बात करी एक्सटर्नल गिल्स की, जो ज़्यादातर जिसे हम लार्वल गिल्स भी कहते हैं, बिकॉज ये ज़्यादातर लार्वल स्टेजेस में पाया जाता है। किस में मिल जाता है? जैसे लैम्प्रेस के लार्वा में, पॉलिप्टेरस, लंग फिशेज, ये सारी बोनी फिशेज में हो गई। ठीक है, और सारे एम्फीबियंस में मिलता है ये एक्सटर्नल गिल्स। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी 2 रोज होंगी गिल फिलामेंट्स की। ठीक है, जो एक सेंट्रल एक्सिस से जुड़ी होंगी। ठीक है, अब अगर हम ग्रुप पर्टिकुलरली बात करें, जैसे एग्नेथन्स हो गए, फॉर एग्जांपल साइक्लोस्टोम्स, तो उनमें 6 to 15 पेयर ऑफ गिल पाउचेस मिल जाएंगे, जो फेरेंजियल कैविटी से कनेक्ट होंगे। कार्टिलेजिनस फिशेज में हम देख चुके हैं कि 5 पेयर्स प्रेजेंट है गिल स्लिट्स के। उसमें जो हायर्ड आर्क है सबसे पहला, वो डेमी ब्रांक है सिर्फ, क्योंकि उसमें एक रो प्रेजेंट है। बाकी जो फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्चेज हैं, जो फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्चेज हैं, उनमें क्या था? वो उनमें 2 रोज ऑफ फिलामेंट प्रेजेंट, तो होलो ब्रांक। और जो लास्ट यानी 5th ब्रैंकियल आर्च है, वो गिल लेस है, उनमें गिल्स ही नहीं प्रेजेंट है। और साथ में इंटरब्रैंकियल सेप्टम आपको देखने को मिलेगा, जो दोनों रोज को सेपरेट कर रहा है। जबकि हमने बात करी अगर बोनी फिशेस की, तो बोनी फिशेस में 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल और गिल स्लिट्स थे 5 पेयर, और उसमें कितने थे? 4 पेयर ऑफ गिल्स थे। दोनों दो रोज प्रेजेंट है हर एक गिल में। ठीक है, तो होलो ब्रांक टाइप हुए। ऑपरेक्युलम प्रेजेंट है, बोनी फ्लैप। इंटरब्रैंकल सेप्टा या तो बहुत रिड्यूस होगा या फिर एब्सेंट होगा, और स्पाइरेकल्स भी हमें देखने को नहीं मिलते। स्पाइरेकल स्मॉल ओपनिंग है, जिसके थ्रू हायर्ड आर्क के जो गिल्स हैं वो बाहर आउटसाइड ओपन करता है, थोड़ा स्मॉल ओपनिंग। ये किस में प्रेजेंट होता है? ये कार्टिलेजिनस फिशेज में प्रेजेंट होता है बच्चा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें 110 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।